दीपेंद्र हुड्डा जी सरकार के मुखिया होंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, दीपेंद्र जी हुड्डा जी बनेंगे, दोनों एक ही बात है। और सभी जनता उन्हीं की तरफ देख रही है, हरियाणा की जनता को। हमारे राय हल्के में जी देखो, जो लोगों की आवाज़ है ये कह रही है कि बदलाव है, इस सरकार से खुश नहीं है लोग, बदलाव करें। हमारे पीछे तो हमारे पिताजी का हाथ है और उनका हमें पूरा फायदा होगा। प्लस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है ही हैं, उनका जनाधार है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो हम पार्टी को अच्छी तरह से सीट निकाल के देंगे, भारी बहुमत से। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में हूँ आपके साथ अरुण दुल। इस वक्त हम राय हल्के मौजूद हैं। राय हल्के से कांग्रेस के सीनियर नेता विजेंद्र अंतिल हमारे साथ मौजूद हैं। अंतिल साहब, हुड्डा साहब ने भी हिसार में रैली करी है विपक्ष आपके द्वारा, भीड़ देखकर हुड्डा साहब भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। देखो, ये रैली नहीं रैला था, ये तो ये एक जिले का प्रोग्राम था हिसार का, चूँकि हर जिले में अलग अलग तरह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहे हैं, और उस कड़ी में हिसार में जो प्रोग्राम था उसने एक बहुत बड़ी रैली का रूप धारण कर लिया। सबसे बड़ी रैली हिसार में हुई है। इससे ये साबित होता है कि हरियाणा की जनता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हमारे युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, और उनके नेतृत्व में उनको पूरा विश्वास है हरियाणा में बदलाव होगा, और आने वाले टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसमें सभी का छत्तीस बरादरी का जो आवाज़ है आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आ रही है। और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है भारी बहुमत से सरकार बनेगी। हुड्डा साहब ने रैली में एक बात और भी कही अंतिल साहब, अब विपक्ष नहीं, अब तो एक विकल्प बन गया है। जिस तरह जनता उनको सुनने के लिए आ रही है, रैलियों में भीड़ जुट रही है। बिल्कुल ठीक कहा, आज के दिन कोई विकल्प है ही नहीं, और सरकार से काफ़ी रुष्ट हैं लोग, क्योंकि हम तो लोगों की आवाज़ सुनते हैं, वो एक ही बात कहते हैं जी, सरकार में हमारी कोई पूछ नहीं हो रही, सरकार से पूरी तरह से लोग नाराज हैं, और सीधे कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बदलाव होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे, हम उनके साथ हैं। हुड्डा साहब ने एक बड़ा आरोप बीजेपी जेजेपी सरकार पर लगाया है। अब बीजेपी जेजेपी की सरकार है या झूठ और लूट की सरकार है? देखो, झूठ और लूट की तो अपने आप ही होगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे का विरोध करके तो ये सत्ता में आए। जजपा ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी जजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। दोनों आपस में एक दूसरे को हराने पर थे। वो एक कह रहा था जमुना पार भेजेंगे, तो इस तरह फिर दोबारा इनको अपने लालच में ही तो ये इनके साथ आए। लोगों ने तो जनादेश ये नहीं दिया था कि आप भाजपा के साथ सरकार बनाओगे, तो अब उस चीज़ का खामियाजा ये भुगतेंगे। लोग इनको सिरे से नकार रहे हैं, और जजपा का पब्लिक में कोई जनाधार नहीं रहा। दीपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस हाईकमान ने एक अहम जिम्मेवारी दी है अंतिल साहब। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें एक स्थायी सदस्य के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को चुना गया। बहुत अच्छी बात है जी, हम तो उनको बधाई देते हैं, और हाईकमान को भी बधाई देते हैं कि हमारे युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवारी दी है, और अपनी जिम्मेदारी जो भी उनको मिलती है वो अपनी पूरी जिम्मेवारी बेखूबी पार्टी में हर सतर से अच्छी तरह निभाते हैं। उनकी पार्टी ने जहाँ भी ड्यूटी लगाई है उन्होंने वहीं अच्छा काम किया है, और हमारे दीपेंद्र जी बहुत ही बढ़िया आज के दिन लोगों के अंदर उनके दिल में बहुत अच्छी जगह है, और पूरे देश के ही आइकॉन है युवाओं के। दीपेंद्र हुड्डा ने रैली में एक बात कही थी, हम सुन रहे थे, अभी कट्टर सरकार है, दुष्यंत डिप्टी सीएम, इन जनता के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात तो अपने आप ही हो गया कि जो सत्ता के लालच में इन्होंने अपना धर्म छोड़ा है, और मंत्री पद जो उप मुख्यमंत्री पद लिया है वो एक लालच दी तो है, नहीं तो जनता ने तो देखो इनको नकार दिया था, सारी 10 ही सीटें दी थी, लेकिन वो सत्ता के लालच में उनकी गोद में जा बैठे कट्टर साहब की, और इससे
दोनों की छवि खराब हुई है। खट्टर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम समझौता रहेगा, तो वो भी दोनों तरह से फंसे हुए हैं। अब ये पता नहीं उनका समझौता रहेगा भी या नहीं रहेगा, लेकिन रहे या ना रहे साफ है दोनों पार्टियां अब लोगों के मन से उतर चुकी हैं। दीपेंद्र हुड्डा कोई भी कांग्रेस का प्रोग्राम हो, जिस तरह मेहनत करें, पसीना बहाया है, तो क्या कहना? नहीं, ठीक है, उन्होंने पार्टी को काफ़ी योगदान दिया है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने काफ़ी मेहनत की है और जहाँ भी जाते हैं वो उनका जो है ना पूरी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं लोग, क्योंकि उनमें पब्लिक जो है ना उनको देख रही है कि आने वाले सरकार के ये मुखिया हैं, सरकार में बनने वाली है। और युवाओं को भी उम्मीद है कि दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले सरकार के मुखिया होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, दीपेंद्र जी हुड्डा जी बनेंगे, दोनों एक ही बात है। और सभी जनता उन्हीं की तरफ देख रही है, हरियाणा की जनता को। उन्होंने भी जो पीछे 10 साल में काम किए हैं, आज भी उनके काम को सराहा जा रहा है। पिछले 10 साल में हुड्डा साहब ने अनेकों ऐसे लोगों के साथ, किसानों की, गरीब की, मजदूर की, जैसे गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट दिए थे। इस सरकार को 9 साल बने हो गए, आज तक तो किसी को 1 गज भी प्लाट नहीं मिला। लेकिन हुड्डा साहब ने हर गांव में 100-100 गज के गरीबों को प्लाट दिए, जो आज भी चर्चा का विषय है। अंतिल साहब, बीजेपी सरकार दावा करे सबका साथ सबका विकास, राई हल्के में आप भी घूमते होंगे, सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, विकास तो आप देख ही रहे हो, आप जाके घूमो एक बार हल्के में, ऐसे तो कोई हमें कोई विकास तो नज़र नहीं आ रहा। पब्लिक तो में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि भी कोई अलग से काम किया। आप सोनीपत में देखो, शहर में जाओ, कितने भारी खड्डे हैं, यही नहीं नज़र आ रहा कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। कहीं चले जाओ ना कोई किसी की सुनवाई है, तहसील में जाओ वहाँ कोई नहीं सुनवाई, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ कोई कहीं से भी संतुष्टि नहीं लोगों की। राई हल्के में आप भी घूमो हो, तो आपने किस तरह लग रहा है? हमारे राई हल्के में जी देखो, जो लोगों की आवाज़ है ये कह रही है बदलाव है, इस सरकार से खुश नहीं है लोग, बदलाव करेंगे। अंतिल साहब, आपके पिताजी थे सुरजमल अंतिल, 2 बार राई से विधायक रहे हैं, तो गांव में आप जाओ हो, तो इसका आपको कितना फायदा हो रहा है? अंतिल साहब ने जो काम करवाए, हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। हमारे पिताजी की प्रशंसा करते हैं लोग, उन्होंने जो काम करवाए वो करेंगे। हमने आज तक ऐसा विधायक अब उसके बाद तो कोई बना नहीं है जो हमारी सुनता था, और हम जो भी काम जाते थे वो सभी काम अच्छे तरीके से करते थे। उनको उनकी बहुत ही अच्छी पहचान है लोगों में। हम तो खुशी होती है कि हमारे पिताजी के जब लोग नाम लेते हैं कि भी बहुत ही अच्छे विधायक थे। 2024 नज़दीक है, चुनाव भी नज़दीक है। अंतिल साहब, राई हल्के में आप भी सक्रिय रूप से सक्रिय हो, पार्टी मौका दे होगी, किस तरह आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है? किस तरह से सुरजमल अंतिल थे जो आपके पिताजी विधायक थे, उसका किस प्रकार आपको फायदा होगा? देखो जी, हमारे पीछे तो हमारे पिताजी का हाथ है और उनका हमें पूरा फायदा होगा। प्लस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हैं ही हैं, उनका जनाधार है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो हम पार्टी को अच्छी तरह से सीट निकाल के देंगे भारी बहुमत से, और पार्टी जिसको भी देगी हम उसके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। आपके मन में वो एक भूपेंद्र हुड्डा नहीं कर रहे लिया, मैं 76 साल का हो लिया, मेरे मन में टीस है, मैं हरियाणा के लिए यूँ करूँ या चीज़ करूँ, तो आप भी आपके मन में भी टीस होगी, बराई के लिए यूँ काम भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो भी जिम्मेवारी जैसे पब्लिक ने दी तो हम भी उनकी समस्याएं सुनेंगे। टीस है, हम जाते हैं गाँव में, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर सुनेंगे, हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और तो सभी की समस्या का निदान अपने आप ही हो जाएगा। वो लोगों के हित के काम करते हैं, लोगों की अच्छी तरह सुनते हैं। हम तो एक उनके वकील होंगे लोगों में जानेंगे, बाकी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया अच्छे काम करेंगे।